नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोई टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित नहीं हुआ हूँ। एक समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, या कहना चाहिए निवेदन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जो आपसे ही संबंधित है, मतलब छात्र वर्ग से ही संबंधित है। जैसा कि हम सभी को पता होगा कि विभिन्न सरकारी भर्तियों में परीक्षा की अनियमितताओं को लेकर एक अभियान का माहौल है पूरे देश में। जैसे हम केंद्रीय भर्तियों की बात करें तो उसमें विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में अनियमितता है। जैसे कुछ परीक्षा हो चुकी है जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, या कुछ परीक्षाएं होने को है विगत वर्षों से लेकिन हो नहीं पा रही है। ठीक है, ये सारी समस्या को लेकर अभियान चल रहा है पूरे देश में। जो परीक्षा की अनियमितता केंद्रीय भर्तियों में है, वही स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, विगत कुछ वर्षों से वित्तीय संकट का हवाला दिया जा रहा है वित्त मंत्रालय के द्वारा कि इस वित्तीय संकट के चलते कोई भी नई भर्तियां नहीं होगी। तो जैसा कि हम पहले देखते थे 2011-12 में जिस तरीके से रेगुलर वैकेंसी आती थी CGPSC CG व्यापम के द्वारा, वो अब हमको देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद भी दिन प्रतिदिन छात्रों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और छात्र अपना सब कुछ त्याग कर तैयारी में जुटे हुए हैं, पता नहीं किस भरोसे। तो इस तरीके से इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए अब समय आ गया है कि आप सभी को एकत्रित होकर, एकजुट होकर आगे आना होगा और सरकार से आग्रह करना होगा या सरकार का ध्यान आकर्षित करना होगा अपनी तरफ। ठीक है, क्योंकि देखिए, सरकार विभिन्न वर्गों के फ़ायदे की बात करती है, लाभ की बात करती है। उसमें से एक वर्ग जो काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ग है देश के विकास के लिए, वो है छात्र वर्ग। सरकार को इस छात्र वर्ग के विकास के लिए भी ध्यान देना होगा और सरकार का ध्यान तब आकर्षित होगा जब छात्र वर्ग जागरूक होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, अपना सब कुछ त्याग कर, उस तैयारी के साथ साथ अब समय है कि आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठाना होगा। ठीक है, और आवाज़ उठाने से मतलब सरकार से आग्रह करने से ही आपके तरफ ध्यान आकर्षित होगा सरकार का, और परीक्षा के संबंध में अनियमितताओं को दूर किया जा सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ वर्षों से परीक्षा को लेकर बहुत ही अनियमितता है। ठीक है, जैसे ऐसे ही परीक्षा की भर्ती की बात कर ले, 2018 से उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, आज तक उसका एग्ज़ाम संपन्न नहीं हो पाया है। परीक्षा जो 2019 की CGPSC की परीक्षा थी वो भी प्री हो गया है, मेंस नहीं हो पाया है। ACF का एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए थे, लेकिन चूंकि वर्तमान में कोरोना वाली परिस्थिति है तो परीक्षा करा पाना संभव नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ और कारणों से वो परीक्षा को आगे बढ़ा दिया गया है। तो इसका भी कब होगा परीक्षा, यह अभी तय नहीं है। तो इस प्रकार की जो अनियमितता है, इस संबंध में अब छात्रों को, आप सभी को एकजुट होकर सरकार से आग्रह करना होगा, और उसका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। आपको रोड पे जाकर धरना नहीं देना है, आवाज़ नहीं उठानी है। आपको बस इतना करना है कि जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, उसमें आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठाना है। किसी भी पार्टी को पसंद और नापसंद के ऊपर उठकर अब आपको यह करना होगा। मतलब जो भी पार्टी को आप पसंद करते होंगे, नापसंद करते होंगे, उससे ऊपर उठकर आपको अपना आवाज़ उठाना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली आप सिर्फ तैयारी करते चलें और परीक्षा ही ना आए, परीक्षा ही संपन्न ना हो, तो तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। एक तरीके से पैसे की बर्बादी और समय की बर्बादी दोनों होगी। क्योंकि जैसे कि कोई भी छात्र ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएट होने के बाद अगर वो चाहे तो छोटी मोटी नौकरी ज्वाइन करके अपने घर के काम और ख़ुद के काम आ सकता है, लेकिन अपना सब कुछ त्याग कर वो तैयारियों में आता है। और तैयारी में आने के बाद इस चीज़ का ही भरोसा ना रहे कि परीक्षा ही संपन्न ना हो, तो ऐसी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। तो आपको अगर निरंतरता चाहिए, नियमितता चाहिए किसी भी परीक्षा को लेकर, वैकेंसी को लेकर, तो अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। बस मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल की परिस्थिति में आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। इस बात को समझिए। क्योंकि जैसा कि हम न्यूज़ चैनल को देखते हैं, वो न्यूज़ चैनल के अपने एक मुद्दे होते हैं, अपना एक एजेंडा होता है, अपना एक स्वार्थ होता है, जिसको लेकर ही वो कोई मुद्दे चलाते हैं। तो वो आपके मुद्दे नहीं चलाने वाले हैं।
और साथ ही साथ कुछ बड़े इंस्टीट्यूट हैं, छत्तीसगढ़ की ही बात करूंगा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमारे बड़े बड़े, जो काफ़ी मोटी फीस लेते हैं छात्रों से, उनको भी इस सब समस्या से मतलब नहीं है। वो एक साल का शेड्यूल डिक्लेयर कर देते हैं समय समय पर, उसकी एक फ़ीस रख देते हैं, जिसकी फ़ीस लेने के बाद वो अपना सिलेबस करते हैं, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है पूरी। और इन सब में पैसा किसका जाता है? छात्रों का, छात्रों के माता पिता का, और समय के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पैसे को बर्बाद ना करें, समय को बर्बाद ना करें, जो भी करना है एकजुट होकर करें, तभी फ़ायदा है। कोई छात्र, 1-2 छात्र या 100 छात्र एकत्रित होकर अपनी आवाज़ उठाएंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। सरकार को अब ये महसूस कराना होगा कि एक जो वर्ग है जिसे छात्र वर्ग कहते हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली छात्र का जब विकास होगा तभी देश का विकास होगा। ये चीज़ समझना होगा, और ये चीज़ समझाने के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। ठीक है, तो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे केंद्रीय भर्तियों की तैयारी कर रहे हो या राज्य की भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, सोशल मीडिया को यूज़ कीजिए और जागरूक बनिए। मैं आऊँगा, कुछ टॉपिक पढ़ा दूँगा, मैं क्लास चला दूँगा 4-6 महीने, आपका सिलेबस तो पूरा हो जाएगा, वैकेंसी ही नहीं आएगी, तो उस सिलेबस के पूरा होने का क्या मतलब है? ठीक है, अल्टीमेटली आप किसी काम के नहीं आ रहे, ना ही घर के काम आ रहे हैं, ना ही खुद के काम आ रहे हैं, और फिर इस समय को फिर से वापस से तैयारी करने में लगाना, ये एक तरीके से कहना चाहिए कि अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। समझ में आ रहा दोस्तों? तो इस तरीके से बस यही निवेदन है कि तैयारियों के साथ अब सिर्फ तैयारी करना सफिशिएंट नहीं होगा, अब आपको अपनी आवाज़ उठानी है सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपके सामने यह गुजारिश आज करना चाह रहा था, जो मुझे लगा। किसी भी प्रकार के आपको सहायता की आवश्यकता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आज आपसे वीडियो को लाइक करने नहीं कहूँगा, क्योंकि लाइक करके होगा क्या? अल्टीमेटली कुछ नहीं। ठीक है, तो हाँ, ये आपसे बिल्कुल निवेदन करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे ही वीडियो नहीं, कोई भी ऐसे शिक्षक जो आपको इस संबंध में जागरूक कर रहे हैं, उनके वीडियो को शेयर कीजिए। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से सभी छात्र जागरूक हो जाएं, बस। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है मेरे वीडियो को, जो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, या कोई भी शिक्षक जो इस संबंध में आपसे बात कर रहे हैं या आपका भला चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, फिर समय समय पर अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ, या पूरा आज़ाद ग्रुप, आज़ाद CGPSC ग्रुप आपके साथ खड़ा हुआ है इस संबंध में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।